प्रश्नावली 18.1 पहला प्रश्न। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात करो। सबसे पहले पासे के कुल परिणाम 6, 4 से बड़ा अंक आने की अनुकूल स्थितियां या परिस्थितियां 5 और 6। 4 से बड़ा आना, इसका मतलब इसमें 4 नहीं होना चाहिए। तो प्रायिकता माना कि ये 4 से बड़ा अंक आना ई है, तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता पी ई बराबर अनुकूल स्थितियां बटे हुए कुल परिणाम। अनुकूल स्थितियां कितनी हुई? 2। यहां ये 5 और 6 संख्या नहीं लिखनी, इसकी कुल स्थितियां लिखनी है 2। कुल परिणाम हुए 6। ये 2/6 है, तो आप 2 से सरल हो रहे हैं, तो 1/3। ये इसका आंसर। 3 का भाग 1 में देते हैं तो आंसर 0.33 ऐसे आता रहता है। ये जानकारी देने के लिए बता रहा हूं, भाग देना नहीं है अपन को, तो आंसर में 1/3 ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे 0.33। कारण क्यों? प्रायिकता का परिणाम हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, इसलिए भाग देकर बताया। नंबर 2, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो सबसे पहले एक सिक्के को 2 बार उछाला, उसके कुल परिणाम ज्ञात करें। एच एच, टी टी, एच टी और टी एच, यानी कुल परिणाम कितने हो गए? 4। यहां पर H का मतलब चित और T का मतलब पट। हेड यानी चित और T मतलब पट। अब वो प्रश्न के अनुसार पूछ रहा है कि भाई दोनों बार चित आने की, दोनों बार मतलब हमेशा एक पासे में भी चित आवे और दूसरे पासे में भी चित आवे। तो दोनों बार चित आने के परिणाम कितने हुए? दोनों बार चित आने के परिणाम बराबर हेड और हेड, यानी परिणाम कितने में? 1 ही हुए। और कुल परिणाम 4, इसलिए प्रायिकता दोनों बार चित आने की बराबर दोनों बार चित आने की अनुकूल स्थिति बटे हुए कुल परिणाम बराबर 1/4। ये इसका आंसर। प्रश्न नंबर 3, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या हो। यहाँ पे एक शब्द आया यादृच्छिक। यादृच्छिक का मतलब प्रायिकता में से ऐसे परिणाम निकालना जो शुरू में बताए थे, निशेष घटना, यादृच्छिक, अनुकूल परिस्थितियां, उन्हीं में से संबंधित। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या समझते हैं, नेचुरल नंबर। 1 से लेकर 17 तक की गिनती, उसमें से हमें अभाज्य संख्या छांटनी। तो अभाज्य संख्या होगी 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। ये कुल हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कुल परिणाम हो गए 7। तो P अभाज्य संख्या की प्रायिकता बराबर कुल अनुकूल परिणाम
बटे हुए कुल परिणाम। कुल परिणाम मतलब कुल प्राकृत संख्या, जो कितनी 17, 7 बटे हुए 17, ये इसका आंसर। ऐसे ही प्रश्न नंबर 4, एक सिक्के की लगातार 3 उछालों में एकांतरत चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एकांतरत मतलब का मतलब अल्टरनेट, अल्टरनेट हेड टेल फिर हेड, या फिर टेल हेड फिर टेल। लगातार हेड हेड नहीं आना या लगातार टेल टेल नहीं आना। तो एक सिक्के को 3 बार उछालना के परिणाम, पहले वीडियो में बताया था मैंने कि एक सिक्के को 1 बार उछालते तो 2 परिणाम, 2 सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो 4 परिणाम। ऐसे ही एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो कुल 8 परिणाम आते हैं। वो 8 परिणाम ऐसे हैं: हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। अब हमें अल्टरनेट चाहिए, तो अल्टरनेट एक तो ये रहा, ऐसे अल्टरनेट एक ये रहा। तो एकांतरतः परिणाम किसके? चित या पट के। बराबर कितने हो गए? हेड टेल हेड और टेल हेड टेल, 2 परिणाम हो गए। तो अनुकूल संभावना 2 और कुल परिणाम 8। इसलिए चित या पट एकांतरत आने की प्रायिकता बराबर 2/8 बराबर 1/4। ये इसका आंसर। अब कुछ प्रश्न वर्ष वाले, जैसे 5वां प्रश्न, एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो सबसे पहले अलीप वर्ष जो लीप ईयर नहीं हो, तो 365 दिन, इन 365 दिन में 52 सप्ताह और 1 दिन रह जाता है। 52 सप्ताह में 52 रविवार तो हो गए, लेकिन जो 1 दिन बच रहा है वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये 7 दिन है। 7 दिन में से ये रविवार अगर शामिल कर लिया तो उस वर्ष में कितने हो गए? 53 रविवार हो गए। तो कुल परिस्थितियां अपने पास जो रविवार आने की प्रायिकता है, केवल 52 रविवार आने की। 52 रविवार आने के लिए अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन बच रहे हैं। इन 6 दिन को अगर 1 दिन में ले लेंगे तो उस वर्ष में कितने रहेंगे? 52 रविवार रहेंगे। लेकिन अगर ये रविवार शामिल करते ही वहां पे 53 रविवार हो जाएंगे। तो अपने पास अनुकूल परिस्थितियां आ गई 6। कुल संभव परिणाम बराबर 7, लेकिन रविवार न आने के परिणाम बराबर 6। इसलिए अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता बराबर 6/7। ये आंसर।
छठा प्रश्न, यदि पी ए बराबर 0.65 है तो ए नई की प्रायिकता ज्ञात करो। यहाँ पे एक प्रायिकता दी हुई है और नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करनी, तो अपने को दिया हुआ है पी ए बराबर 0.65 और पी ए नहीं आना यानी नहीं आने की प्रायिकता, जिसका सूत्र है 1 माइनस पी ए। एक में से प्रायिकता होने की घटना को माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 0.65, इसकी बाकी 1.00 करके और 0.65, पांचवी छठी सातवीं में इस तरह की बाकी सीखी होगी। यहाँ से इधर हासिल दिया तो ये 10, फिर 10 में से इसमें दिया तो यहाँ 9 और ये 10, 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 6 गए 3, 0.35, ये नहीं होने की प्रायिकता। इसकी चेकिंग भी कर सकते हैं क्योंकि अपन जानते हैं एक सूत्र होता है पी ए प्लस पी ए नहीं होना बराबर 1 आना चाहिए। होना है 0.65, नहीं होना है 0.35, इन दोनों की जोड़ करते हैं जो कि 1 के बराबर होनी चाहिए, जोड़ हो रही है 1.00 बराबर 1। इसका मतलब अपना क्वेश्चन सही है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे करते हैं जिनमें 2-2, 3-3 आंसर पूछ रहे होते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 8, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग या तो 9 हो या फिर 13 हो। तो सबसे पहले 2 बार पासे को उछालने के परिणाम बराबर 36, कुल परिणाम 36 होते हैं जब 2 पासे को एक साथ उछालते हैं। अब अंकों का योग, इसका पहला पोर्शन, जब अंकों का योग 9 हो तो कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं? 3, 6, 4, 5, फिर 5, 4, 6, 3, इसके अलावा कोई परिणाम नहीं, तो कुल परिणाम हो गए 4। अब अंकों का योग 9 हो तो 9 अंक की प्रायिकता 4/36 बराबर 1/9 आंसर। ऐसे ही दूसरा पोर्शन, अंकों का योग 13 हो। हम जानते हैं कि पासे पे 6 अंक होते हैं, एक पासे पर दूसरे पे भी 6 ही होंगे। इन 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12 ही आएंगे, 12 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। तो अंकों का योग 13 होने की प्राय योग के कोई परिणाम ही नहीं, वो 0 परिणाम है, इसलिए इसकी प्रायिकता हो गई 0/13 बराबर 0। ये इसका आंसर। प्रश्न नंबर 10, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कुल पेन खराब प्लस अच्छे पेन 12 प्लस 132 बराबर कुल पेन हो गए 144, यानी कुल परिणाम 144। अब ये हमें प्रायिकता बतानी कि अच्छे होने की, तो अच्छे होने की प्रायिकता, अच्छे पेन बराबर 132, इसलिए प्रायिकता बराबर 132/144, जो 12 से सरल हो रहे 11/12, ये इसका आंसर। इसी में अगर पूछ लिया उसने खराब होने की प्रायिकता, खराब पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो चाहे तो अपन 1 माइनस पी ए से भी निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस 11/12 बराबर 12 माइनस 11/12 बराबर 1/12, या फिर इसी का दूसरा तरीका, खराब पेन बराबर 132, तो प्रायिकता 132/144 बराबर वापिस 12 से सरल हो रहे हैं 12/12, खराब पेन तो 12 थे,
12/144 बराबर 1/12। ये आंसर। ऐसे ही एक प्रश्न ताश का ऊपर का, प्रश्न नंबर 11। ताश के कुल पत्ते बराबर 52। इन 52 पत्तों में से अपने को 5 आंसर निकालने। लाल रंग का गुलाम, पहला आंसर। लाल रंग का गुलाम। लाल रंग के कुल कितने होते हैं? 52 पत्ते में से 26 पत्ते लाल ईंट के और पान के, और एक एक गुलाम होता तो लाल रंग के गुलाम हो गए कुल 2। इसलिए इसकी प्रायिकता होगी 2/52 बराबर 1/26। ऐसे ही लाल रंग का पत्ता। लाल रंग का पत्ता मतलब लाल रंग के पत्ते 26, इसलिए इसकी प्रायिकता होगी 26/52 बराबर 1/26। सी, पान का इक्का। पान के पत्ते कुल होते हैं 13, जिसमें से इक्का एक ही है, तो 1/52। डी, ईंट की बेगम। जैसे पान का इक्का होता है वैसे ईंट की बेगम भी एक ही निकलेगी, तो 1/52। हुक्म का पत्ता। हुक्म का पत्ता मतलब हुक्म के कुल कितने? 13 पत्ते होते हैं और 52, तो हुक्म के पत्ते होने की प्रायिकता 13/52। इसी में अगर चाहे तो वो पूछ सकता है, तो ये फेस कार्ड यानी चेहरे वाले कार्ड निकलने की प्रायिकता याद करो, तो चेहरे वाले हर एक में 3-3 होते हैं, तो कुल 12/52। सब अलग अलग तरह से प्रश्न। इसी तरह से ये प्रश्नावली खत्म। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है, जैसे उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 9 या उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 3, इनको भी आपको सबको देखना है। ऐसे ही एक प्रश्न एक्स्ट्रा और जो जनरली सब तरह से आता है कि 2 बच्चों की जन्म तारीख के ऊपर आधारित होता है प्रश्न, कि कोई भी 2 बच्चे नाम ले लेता है, जैसे धीरज और नीरज 2 बच्चे हैं जी, 2 दोस्त हैं, उनके जन्मदिन की प्रायिकता ज्ञात करनी। धीरज और नीरज के जन्मदिन की प्रायिकता। पहला, जब जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, और दूसरा जब जन्मदिन समान हो। जन्मदिन या जन्म दिवस मतलब बर्थडे उनके या तो एक ही दिन आवे या बर्थडे अलग अलग आवे। तो सबसे पहला पोर्शन ए, जब बर्थडे अलग अलग दिन आते हैं, तो सबसे पहले 1 साल के दिन 365, कुल परिणाम हो गए 365। जब अलग अलग दिन बर्थडे आ रहे हैं तो कुल परिणाम जब भिन्न भिन्न दिवस के 364 दिन ऐसे होंगे जब उनके बर्थडे अलग अलग दिन आएंगे, इसलिए उसकी प्रायिकता हो गई 364/365। मान लो जन्म दिवस समान हो, यानी एक ही दिन बर्थडे आवे, तो साल में केवल ऐसा एक ही दिन हो सकता है, तो समान आने की प्रायिकता एक ही हुआ, इसलिए प्रायिकता 1/365। ये दोनों इसके आंसर। ये इसी तरह के और भी प्रश्न जो जहां से भी आपको मिले आपको करने हैं या मैं उपलब्ध करूंगा। आशा है ये पूरी एक्सरसाइज आप सबको समझ में आ गई होगी। और अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कल्पित यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में जानकारी लेंगे, उस लेसन को पूरा पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।